विश्व चैंपियन डी गुकेश के खिलाफ लगातार दूसरी बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हार मिली। इस हार के बाद कार्लसन ने कहा कि उन्हें अब शतरंज खेल में मजा नहीं आ रहा। भारत के 19 वर्ष के ग्रैंड मास्टर गुकेश ने पूर्व विश्व चैंपियन को सुपर यूनाइटेड रैपिड और वेल्च टूर्नामेंट में रैपिड वर्ग में हराया। इससे पहले नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में उन्होंने क्लासिकल फॉर्मेट में भी मात दे दी थी। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कौन है मैग्नस कार्लसन जिन्हें गुकेश ने फिर हराया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैग्नस कार्लसन एक नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और विश्व के नंबर 1 रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। मैग्नस का जन्म 30 नवंबर 1990 को नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर में हुआ। बचपन से ही मैग्नस की सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों से कहीं अधिक थी। वह 2 साल की उम्र में दुनिया के लगभग सभी देशों की राजधानियां और झंडे याद कर लेते थे। 4 साल की उम्र में वे 500 से ज्यादा टुकड़ों वाले हार्ड पजल को भी हल कर लेते थे, जो उनके तेज दिमाग का हिस्सा था। मैग्नस के माता पिता ने उनकी इस खूबी को समझा और उसे सही दिशा देने का प्रयास किया। उनके पिता हेनरिक कार्लसन जो खुद एक शौकिया शतरंज खिलाड़ी थे, उन्होंने मैग्नस को 5 साल की उम्र में शतरंज के बारे में बताया। ये पहला कदम था जो मैग्नस के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। मैग्नस ने 8 साल की उम्र में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी प्रतिभा को देखकर नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर सिनेम आगडेनस्टीन ने उन कोचिंग संभाली। एक अच्छे गुरु की मदद से मैग्नस ने अपने खेल में तेजी से सुधार किया। 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने के बाद मैग्नस को पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। यह उपलब्धि बेहद कम उम्र में हासिल की गई थी, जो उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण थी। 2013 में उन्होंने भारत के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को हराकर पहली बार विश्व शतरंज चैंपियन का ताज पहना। यह जीत न केवल मैग्नस के लिए बल्कि नॉर्वे के लिए भी गर्व की बात थी, क्योंकि इससे पहले इस देश का कोई खिलाड़ी शतरंज का विश्व चैंपियन नहीं बना था। उसके बाद मैग्नस ने अपने खिताब की रक्षा कई बार की। 2014, 2016, 2018 और 2021 में उन्होंने शतरंज के 3 प्रमुख फॉर्मेट क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में विश्व चैंपियन बनने का अनूठा कारनामा किया। इसके अलावा उनका FIDE रेटिंग 2882 तक पहुंचा, जो अब तक किसी भी शतरंज खिलाड़ी द्वारा हासिल की गई सबसे ऊंची रेटिंग है। मैग्नस की सफलता का एक बड़ा कारण उनका गहरा सोचने का तरीका है। वे हर स्थिति में शांत रहते हैं और अपनी चालों को सावधानी से सोचते हैं। वे केवल अपने अगले 1 या 2 कदम की नहीं, बल्कि कई चालों के बाद की स्थिति का भी अनुमान लगाते हैं। कठिन मैचों में भी उनका धैर्य और चतुराई उन्हें जीत दिलाती है। उनकी मानसिक ताकत इतनी मजबूत है कि वे लंबे और थकान मैचों में भी अपने मनोबल को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर आखिरी मौके पर विपक्षी को मात देने में सफल रहते हैं। मैग्नस ने शतरंज को नई तकनीक के साथ जोड़कर इसे युवाओं के लिए और भी आकर्षक बनाया। उन्होंने प्ले मैग्नस नामक मोबाइल ऐप बनाया, जिसमें लोग अपनी चालों और सोच के अनुसार खेल सकते हैं। ये ऐप खासतौर पर बच्चों और नए खिलाड़ियों को शतरंज सीखने में मदद करता है। इसके अलावा वे शतरंज को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक शिक्षा का जरिया भी मानते हैं। उनका मानना है कि शतरंज से बच्चों में तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और धैर्य बढ़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। मैग्नस की रुचियां शतरंज तक सीमित नहीं है। वे फुटबॉल के बड़े प्रेमी हैं और रियल मैड्रिड क्लब के फैन हैं। खाली समय में वे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। इसके अलावा फैशन और मॉडलिंग में भी उनकी दिलचस्पी है। वे जी स्टार रॉ नामक फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुके। 2023 में उन्होंने घोषणा की कि वे अब क्लासिकल शतरंज की विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में खेलने की प्रेरणा उन्हें पहले जैसी नहीं मिलती। हालांकि वे अभी भी रैपिड और ऑनलाइन टूर्नामेंट में सक्रिय हैं। मैग्नस ने बताया कि वे शतरंज को मनोरंजन और ज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं और इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि और बच्चे भी इसे खेल सकें और खेल में अपना सकें। मैग्नस कार्लसन की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत, लगन और सही सोच से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और अपने खेल के प्रति जुनून की वजह से है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।